Assalamu alaikum. Good afternoon, students. Today our topic is on integration. हम integration ही पढ़ते हैं और हमने जो भी introductory जो उस पर lectures थे वो हमने दे दिए 4-5, ठीक है. तो today our is to solve the exercise 7.3 के questions. हम इनको solve करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि सर आप पहले examples दिखा दें तो उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है. जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला था कि हम ये हमारा जो है स्पेशल इंटीग्रल्स के बाद जो हमारा जो रहेगा नेक्स्ट 2-4 लेक्चर्स वो हम एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.4 को ही सॉल्व करने वाले थे, ठीक है. तो टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस. यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड मैंने यहाँ पे पहले दो क्वेश्चंस लिए, ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ sin square to x plus 5, this is your first question of exercise 7.3 and question number 2 is integral of sin 3x cos 4x dx, ठीक है. लेकिन इनको करने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिखी है तो बहुत सारी अपने पास अभी, लेकिन जो मुझे अभी काम आने वाली है तो मैंने बस वही यहाँ पे लिखना जरूरी समझा है, ठीक है. तो ट्वाइस साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूलाज आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा. तो डेट ट्वाइस साइन ए कॉस बी होता है बराबर साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. ट्वाइस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी. ट्वाइस कॉस ए कॉस बी इज cos of a plus b plus cos of a minus b. एंड यहाँ पे फॉर्मूला एक है डेट cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1 plus cos 2x by 2, जबकि cos स्क्वायर x पे बहुत सारी फॉर्मूलाज होती है. अब ये मैं बताना चाहूंगा कि यह इसका काम हमारे पास कहाँ पे आएगा. हमने ये फॉर्मूला वहां पे उन क्वेश्चंस में क्यों ये लेते, व्हाई नॉट सम अदर फंक्शंस, राइट. और साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1 minus cos of 2x divided by 2. और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर x की 2-4 फॉर्मूलाज है, लेकिन हम इसमें यही क्यों यूज कर लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे बताएंगे कि साइन स्क्वायर x जो होता है ये होता है बराबर 1 minus cos स्क्वायर x, राइट. अब वही फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम फिर से हमारे पास वही चीज आएगी. अगर मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर x इस चीज को अगर हम मान लेंगे x, ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें 1 minus cos स्क्वायर और x की जगह आपके पास क्या है 2x plus 5. तो यहाँ पे अगर आप इसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको दिक्कत हो जाएगी cos स्क्वायर x में, ठीक है. तो फिर cos स्क्वायर x की आपकी ये फार्मूला देनी पड़ेगी, ठीक है. ये वही चीज आएगा, लेकिन हमने क्या करना है कि टाइम जो हमारा बहुत जल्दी जो है हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए. टाइम बहुत जल्दी टाइम में हो, अगर हमारे पास कम टाइम में हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे दैट विल बी मच बेटर, ठीक है. तो यहाँ पे मैं यही चीज करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्यूशन जब मैं करूंगा साइन स्क्वायर इस चीज को आप मान लेंगे x और साइन स्क्वायर x की फॉर्मूला यहाँ पे 1 minus cos 2x by 2. नाउ सी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus cos of 2 व्हाट्स x, x is 2x plus 5, x is 2x plus 5 whole divided by 2 and dx, right. I can write this which is equal to integral of 1 minus this is cos of, इसको आप अब मल्टीपल देंगे एंगल, ये एंगल में ही तो इसको मल्टीपल देंगे, ये आएगा cos of 4x plus 5 2s are 10 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2, उस 1 by 2 को मैं लूंगा बाहर तो यहाँ पे आएगा इस तरीके से, तो इट विल बी 1 dx, ठीक है. तो इस 1 by 2 को जो डिनोमिनेटर में 2 है 1/2 उसको बाहर लिया, यहाँ पे आएगा 1 minus cos of 4x plus 10, ठीक है. मैं इसको लिखना चाहूंगा विच इज इक्वल टू 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ, अब इस 1 को मैं अलग से कर लूंगा तो यह आएगा 1 dx, इस तरीके से 1 into dx माइनस ये 1 by 2 इसके साथ भी मल्टीपल जाएगा तो 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ दिस इज cos of what 4x plus 10 cos of 4x plus 10 and dx. अब इसकी इंटीग्रेशन जो है वो बहुत इजी, आप खुद भी कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन आप खुद भी कर सकते हैं. 1 की इंटीग्रेशन होती है x, ठीक है. तो मैं इसको रब करना चाहूंगा यहाँ पे. तो जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज है ना वो आपको बहुत जरूरी याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कांट सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. चलो यहाँ पे तो अभी बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, आगे चलकर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने वाले, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही अच्छी बनानी पड़ेगी, ठीक है. तो साइन स्क्वायर x को मैंने कन्वर्ट किया था किसमें 1 minus cos of 2x, x के बदले था 2x plus 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 1 by 2 को बाहर, तो हम यहां तक पहुंचे, ठीक है. कैन आई राइट दिस व्हिच इज इक्वल टू व्हाट 1 by 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x माइनस 1 by 2 यहां पे भी है. व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ cos, that's sine, integration of cos is what, that is sine of this x, इस x को हमारे पास क्या है 4x plus 10,
फिर हमारे पास करना क्या होता है इंटीग्रेशन में, इसकी इंटीग्रेशन आप करेंगे तो साइन क्या आ गई कॉस ऑफ एक्स, एक्स के बदले 4x प्लस 10। फिर ये जो चीज होती है 4x प्लस 10 जो है, इस 4x प्लस 10 को आप दिमाग में ही करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, तो 4x क्या आएगी 4, 10 बीइंग अ कांस्टेंट इसकी आएगी 0। तो जो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी वो इसके डिवीजन में जाएगा, तो डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई आएगा 4, क्योंकि 4x प्लस 10 की डिफरेंशिएशन आएगी 4, वो 4 जाएगा कहां पे, डिनोमिनेटर में। तो यह आएगा बराबर x/2 माइनस साइन ऑफ व्हाट 4x प्लस 10 and 4 2s are 1/8. So this is our answer for this integral x/2 minus 1/8 sin of 4x plus 10। ठीक है, ये जो 4 है ये एंगल में नहीं होता है, याद रखिए ये होल डिवाइड होता है। तो 4 2s 8। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। You have to integrate what sin of 3x cos of 4x। ये हमारे हैं पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको क्या करना चाहेंगे हम, देखो मैं अगर इसको 1/2, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है 2i sin a cos b, तो यहाँ पे 2 होता है 2i sin a cos b, तो मैं इसको भी 2 लाना चाहूंगा। तो मैं लिखूंगा 2i sin a दैट्स 2i sin 3x cos of 4x। फिर ये 2 मैंने मल्टीपल किया, डिवाइड बाई किया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वापस मेरे पास वही चीज आएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 हमने यहाँ पे किया, ये 1/2 तो बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 1/2 integral of this is twice sin a, your a is 3x, remember this, cos b, your b is what 4x, a आपके पास है 3x, b आपके पास है 4x। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखी है twice sin a cos b is what sin of a plus b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin of a is 3x plus b, what's b 4x, फिर क्या है प्लस sin of a minus b, what's a 3x minus 4x। ठीक है, and whole dx इसके साथ आएगा, which is equal to what 1/2 integral of this is sin of 3x plus 4x is 7x। आ गया हमारे पास sin of 7x, प्लस यहाँ पे आएगा sin of what 3x minus 4x is minus x dx। यहाँ पे एक स्टेप में कम करना चाहूंगा, ठीक है, बिकॉज साइन इज अ, जो साइन फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है ये इस माइनस साइन को बाहर कर देती है, तो ये आता है माइनस टाइम्स साइन ऑफ एक्स, बिकॉज साइन जो होती है ये क्या होती है, ये होती है ऑड फंक्शन। तो साइन ऑफ माइनस एक्स जब भी आप कभी देखेंगे ना, तो ये माइनस साइन कहाँ आएगा, ये इस माइनस को बाहर कर देती है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स साइन ऑफ एक्स। ये यहाँ पे वही चीज है साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये माइनस जो है ये बाहर कर देगी, तो प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास आएगा फिर माइनस साइन, और ये यहाँ पे माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल ये चीज आएगी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ व्हाट, दिस इज साइन ऑफ 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन x dx। अलग अलग मैंने दिया, ये मैं अलग अलग इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो 1/2 हो, इसको भी मल्टीपल है साइन 7x को भी, माइनस यहाँ पे भी है 1/2 मल्टीपल है, दिस इज साइन ऑफ x dx। अब साइन की इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, तो बाकी आप खुद भी कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन अब क्या आएगा। तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 1/2। यस 1/2 यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन ऑफ 7x, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस कॉस, दैट्स माइनस कॉस ऑफ 7x आएगा, माइनस कॉस ऑफ 7x आएगा। फिर इस 7x को आप करेंगे डिफरेंशिएशन, एंगल को डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या आएगा, 7x की डिफरेंशिएशन क्या है 7, वो जो आएगा 7 वो इसके डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में आएगा 7, माइनस साइन यहाँ पे चूंकि मैंने 1/2 कॉमन लिया, यहाँ पे भी, दिस इज साइन एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन इज माइनस कॉस ऑफ एक्स, माइनस कॉस एक्स, डिवाइडेड में जाएगा एक्स की डिफरेंशिएशन 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, सॉरी लास्ट क्वेश्चन मैंने उसमें मैंने ऐड नहीं किया था इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, वहां आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा बराबर माइनस व्हाट 1 दिस इज माइनस cos of 7x divided by what 7 2s are 14, this is minus minus, this is plus cos x divided by 2 plus integrating constant c। तो this is our solution for question number 2। very easy, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा दी हमने, बाकी बहुत इजी आपने देखा। सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है that sin being an odd function, तो जब भी देखेंगे sin of माइनस एक्स जिस तरीके से cos होता है,
कॉस हमारे पास होती है इवन फंक्शन, कॉस ऑफ माइनस एक्स हमेशा होता है बराबर कॉस ऑफ एक्स के, ठीक है। ये इवन फंक्शन है और फंक्शन माइनस साइन को बाहर कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा था साइन ऑफ माइनस एक्स था हमारे पास, तो इसको हमने लिखा माइनस साइन एक्स। बाकी अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो हमारे पास ये चीज आएगी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे मैंने लिखा है that you have to integrate cos of 2x, cos of 4x and cos of 6x. तो इट्स ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे 3 आपके पास है, cos 2x, cos 4x and cos 6x। मैं जो इसमें कर लेता हूं ना, आप कोई भी दो ले सकते हैं, कोई भी दो ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा लेता हूं किसको, मैं इस थर्ड वाले और फर्स्ट वाले को लेता हूं, और ये जो टर्म है इसको मैं बाहर कर देता हूं, ठीक है। इससे मुझे लगता है कि ये इजी आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ फिर ऐसे, cos ऑफ 6x पहले लिखूंगा, cos ऑफ 2x पहले लिखूंगा, और cos ऑफ 4x को मैं लिखूंगा बाहर। कोई फर्क, मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे भी लिख दो, ठीक है। जब भी आप देखेंगे फंक्शन ऑफ यहाँ पे 3 होंगे, ऐसे करो, थर्ड वन को पहले, फर्स्ट वन को बाद में, सेकंड, और जो मिडल वाली है उसको बाद में लिखो। इट्स नॉट नेसेसरी, बट मुझे सही लगता है ये चीज, ठीक है। आप कोई भी दो ले सकते हैं। फिर यहां पे मैं क्या करना चाहूंगा, ये जो चीज है यहां पे मैं इसको करना चाहूंगा 1/2 मल्टीप्लीकेशन डिवाइड। जब मैंने डिवाइड किया तो मैंने मल्टीपल भी फिर इसको करना है, तो मैं इस तरीके से लिखना चाहूंगा। कोई फर्क मुझे बता दो, मैंने मल्टीपल किया 2, इस पूरी फंक्शन को, मल्टीप्लीकेशन है, रिमेंबर। आप ये नहीं समझना कि सर ने बस इन दो को किया, नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन है। मैं तो मैंने इस पूरी फंक्शन को मल्टीपल किया 2 से भी और डिवाइड किया 2 से भी। बस मैंने क्या किया, जे cos ऑफ 4x का इसको मैंने इस ब्रैकेट से बाहर लिया। अब इससे क्या फायदा होगा, यह आएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ दिस इज ट्वाइस cos a cos b। यहां पे फॉर्मूला बनेगी ट्वाइस cos a cos b, ये रहा ट्वाइस cos a cos b इज व्हाट, cos ऑफ a प्लस b। तो यह आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ a प्लस b, a इज 6x प्लस 2x प्लस cos ऑफ a माइनस b, दैट 6x माइनस 2x आ गया। और बाहर क्या है, बाहर है cos ऑफ 4x dx, बाहर है cos ऑफ 4x dx, ठीक है। ये यहां पे रहेगी, विच इज इक्वल टू 1/2 दिस इंटीग्रल ऑफ, यह आएगा cos ऑफ व्हाट, 6 प्लस 2 इज 8x प्लस cos ऑफ दिस इज 4x, और बाहर मल्टीप्लीकेशन में है, बाहर जो हमारे पास है cos ऑफ 4x dx, राइट। मैं इसको लिखना चाहूंगा विच इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ, मैं इसको इसके साथ मल्टीपल दूंगा और इसके साथ मल्टीपल दूंगा, ठीक है। तो इट बिकम्स cos ऑफ व्हाट, 8x cos ऑफ 4x बन गया, प्लस यहां पे बनेगा cos 4x इज cos स्क्वायर 4x dx, ये बनेगा हमारे पास। ये चीज मेरे पास आई, ठीक है। होप क्या आपको यहां तक समझ आया होगा। क्या किया मैंने, थर्ड टर्म पहले, सेकंड फर्स्ट टर्म उसके बाद, और मिडिल टर्म मैंने ब्रैकेट से बाहर लिया, मल्टीपल किया मैंने 2 से और डिवाइड किया मैंने 2 से। फॉर्मूला बनेगी 2x cos a cos b, वो दे दो यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर ऐड कर लो यहाँ पे, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लो, फिर इस 4x से दोनों फंक्शन यहाँ पे भी इसको मल्टीपल दे दो, इस फंक्शन को भी मल्टीपल दे दो, यू विल एंड अप विद दिस फंक्शन, राइट। तो ये चीज हमारे पास यहां तक आ गई। शाबाश। तो हम कहां पे थे, यहां पे थे 1/2 cos of 8x cos 4x plus cos square 4x p। कैन यू राइट दिस विच इज इक्वल टू 1/2, जिगर यहां पे ध्यान रखना, ये 1/2 होल मल्टीपल है, ये इसको भी 2 मल्टीपल है, ये इसको भी मल्टीपल है। मैं अगर 1/2 यहां पे लिख रहा हूं, और यहां पे इंटीग्रल जो है cos of 8x cos of 4x, cos of 8x cos of 4x, मैं इसको 2 से मल्टीपल करूंगा। जब मैंने 2 से मल्टीपल किया, मुझे यहां पे भी 2 से मल्टीपल करना है, और जब मैंने यहां पे 2 से मल्टीपल किया है, तो ये जो 2 है ये मुझे होल मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब इसको डिवाइड कर रहा हूं ना 2 से, तो ये जो पूरी फंक्शन है कौन सी, cos 8x cos 4x प्लस क्या है, cos स्क्वायर 4x, ये जो पूरी टर्म है मुझे इसको करना है 2 से मल्टीपल। यहां पे मैं आपको बस समझाने के लिए ये चीज कर रहा हूं, अदरवाइज मैं सीधे भी लिख सकता था। यहां पे आएगा, देखो cos 8x cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x है, इसको मैंने मल्टीपल किया 2 से और मैंने डिवाइड भी किया 2 से, गुड। अब मैं क्या करना चाहूंगा, ये जो 2 है इसको मैं इसके साथ मल्टीपल दूंगा अलग,
और ये जो 2 है मैं इसको इसके साथ भी मल्टीपल दूंगा। चलो आपके लिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, क्या आएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ दिस कम्स आउट टू बी ट्वाइस कॉस ऑफ व्हाट 8x कॉस ऑफ 4x प्लस आएगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर 4x dx। इस तरीके से हमारे पास आएगा। अब उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आई होगी और मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 इंटीग्रल ऑफ अगेन ट्वाइस कॉस ए cos b twice cos a cos b cos of a plus b cos of a plus b that's 8x plus 4x सीधे आप लिख सकते हैं 8x plus 4x is 12x plus cos of a minus b that's cos of a is 8x minus 4x is 4x 8x minus 4x is 4x आ गया। प्लस यहां पे मैं लिखूंगा 2 इंटू यहां पे देखिए cos स्क्वायर 4x है, तो यहां पे मैं कुछ चीज आपको बताना जरूरी समझूंगा। cos स्क्वायर x जो है यहां पे फॉर्मूला है वो होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई 2। ये नहीं फॉर्मूला। cos स्क्वायर x होता है किसके बराबर 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। अगर यहां पे आएगा अब cos स्क्वायर 2x, अगर एंगल में यहां पे 2 आएगा तो ये 2 फिर यहां पे मल्टीपल होगा। देखो cos स्क्वायर x ये था, अगर मैं लिखूंगा cos स्क्वायर 2x वो आएगा बराबर 1 प्लस कॉस ऑफ, यहां पे मैंने क्या दिया मल्टीपल, मैंने एंगल यहां पे दिया 2, तो ये जो 2 है ये इस 2 के साथ मल्टीपल होगा, तो 2 2 आएगा 4, तो आएगा cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2। cos स्क्वायर x की फॉर्मूला ये आएगी, cos स्क्वायर 2x की फॉर्मूला ये आएगी। अगर मैं यहां पे इसकी जगह दूंगा cos स्क्वायर, अब 2 नहीं, मैं यहां पे अगर इस एंगल में मल्टीपल करूंगा 4, फिर ये 4 यहां पे इस 2 के साथ मल्टीपल होगा, तो यह आएगा बराबर cos स्क्वायर 4x आएगा बराबर 1 प्लस कॉस ऑफ, यहां पे ऑलरेडी फॉर्मूला में 2 है, इस 2 को मल्टीपल करेंगे 4 4 2 क्या आएगा 8x cos ऑफ 8x होल डिवाइडेड बाई 2। तो यही फॉर्मूला मुझे यहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी। 2 बाहर है, cos स्क्वायर 4x किसके बराबर है, शाबाश 1 प्लस कॉस ऑफ व्हाट 8x होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। इस तरीके से हमारे पास आएगा। यहां पे फॉर्मूला लगा ली, ट्वाइस cos a cos b cos of a plus b plus cos of a minus b प्लस 2 अपनी जगह पे cos स्क्वायर 4x की फॉर्मूला मैंने आपको दिखाई किस तरीके से आएगी हमारे पास 1 प्लस cos of 8x होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसको रब करेंगे। सी यहां पे 2 है, यहां पे 2 था, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में 2 है, ये दोनों 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या आएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ दिस इज cos ऑफ 12x प्लस cos ऑफ व्हाट 4x, यहां पे 4x है प्लस 2 2 कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस cos ऑफ व्हाट 8x एंड dx। अब इसकी इंटीग्रेशन इजी है, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्क्वायर था और हम डायरेक्टली इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, तो मैंने इसको एक सिंपल फॉर्म में लाए बाय दिस फॉर्मूला, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4। अब डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग भी अगर आप लेना चाहेंगे, इसका अलग इंटीग्रल, इसका अलग इंटीग्रल, इसका अलग इंटीग्रल, इसका अलग इंटीग्रल, वो भी ले सकते हैं। कॉस की इंटीग्रेशन होती है व्हाट साइन, तो यह आएगा साइन ऑफ 12x डिवाइड बाय आएगा 12 डिवाइड बाय आएगा, बिकॉज 12x की डिफरेंशिएशन आएगी 12, तो वो 12 डिवाइड होगा। प्लस मैं ऑर्डर में लाऊंगा cos 12 के बाद यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन करना चाहूंगा। पहले cos ऑफ 8x क्या आएगी साइन ऑफ व्हाट 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस cos ऑफ 4x इज साइन ऑफ व्हाट 4x डिवाइडेड बाई जाएगा 4 प्लस 1 की इंटीग्रेशन आती है 1 dx है, 1 dx, तो आएगा x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो हमारे पास जो है इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब भी आप कभी 3 देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 फंक्शन cos x cos 2x या sin x sin 2x sin 3x जो भी होगा, सिंपली इसी तरीके से आपको उन क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं है, बस एक दो फॉर्मूलाज हमारी काम आती है। एक तो यहाँ पे ये फॉर्मूला काम आ गई, और तो ये cos स्क्वायर x की फॉर्मूला आ गई। cos स्क्वायर x यहाँ पे इस cos स्क्वायर x से हम कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं, चाहे cos स्क्वायर 8x होगा 10x होगा 9x होगा, जो भी होगा वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था cos स्क्वायर 4x, वो हमारे पास आया था 1 प्लस cos ऑफ 8x बाई 2 2 2 कैंसिल आउट, वो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ गया था, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो आगे चलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास साइन क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है।
अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, तो यहाँ पे अब एक और फॉर्मूला काम आएगी, डेट साइन क्यूब एक्स। हमारे पास एक फॉर्मूला होती है, वो होती है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करना चाहेंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ फिर इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब x के बदले आपको ये चीज लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x का पावर भी 1 होता है, यहाँ पे भी x का पावर 1 होता है, लीनियर, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन क्यूब x है, x के बदले क्या है 2x प्लस 1, वो किसके बराबर होता है 3 साइन x, x के बदले 2x प्लस 1, इस तरीके से लिखेंगे। फिर होता है माइनस साइन 3x, व्हाट्स x 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4 और आएगा dx, इस तरीके से आएगा, ठीक है। मैं इसको लिखना चाहूंगा विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस इज 3 साइन ऑफ व्हाट 2x प्लस 1 माइनस साइन ऑफ, ये एंगल में है तो ये आएगा 3 2 6x प्लस 3 1 3 होल डिवाइडेड बाय आएगा 4, यहां पे आएगा dx, राइट। मैं इसको लिखना चाहूंगा इंटीग्रल ऑफ, मैं अलग अलग कर लूंगा, अब इसको मैं अलग ले सकता हूं, इसको मैं अलग ले सकता हूं, तो 3/4 इसका बाहर आएगा, आएगा 3/4, यहां पे सिर्फ रहेगा साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx, ठीक है, माइनस ये 1/4 इसको भी डिवाइडेड, यहाँ पे 3 था तो 3/4, यहाँ पे 1 है तो आएगा 1/4, आ गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ क्या रहेगा यहाँ पे साइन ऑफ व्हाट 6x प्लस 3 dx। इस तरीके से मैंने इसको अलग अलग ले लिया, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे भी आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, 3/4 बार व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, माइनस यहाँ पे 1/4 व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन, डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं इसीलिए आपको ये ब्रीफली बता रहा हूं ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। शाबाश, तो हम कहां पे थे, which is equal to what 3/4 and what's integration of sin x, that's minus cos x, that's minus cos of x, x to x plus 1। अब फिर क्या करना है, sin x की होती है माइनस cos x, फिर इसकी इंटीग्रेशन, इस एंगल की डिफरेंशिएशन आप करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन 2x की आएगी 2, 1 की आएगी 0, ये जो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 2, वो 2 यहां पे डिवाइड होगा, फिर -1/4 यहां पे, सॉरी दिस 3/4 यहां पे, चलो 3/4 इस तरीके से, फिर -1/4, फिर यहां पे फिर से साइन की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कॉस ऑफ x, दैट इज 6x प्लस 3, फिर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, 6x की होगी 6, 3 की होगी 0, जो 6 इसकी डिफरेंशिएशन आएगी यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 6, वो नीचे लिखेंगे डिवाइड बाई 6 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ठीक है। तो इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, वो आएगा -3/4 2 8 cos of 2x plus 1 minus minus plus 1/6 4 24 cos of 6x plus 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हमारे पास ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया, बहुत इजी है, सिंपल फॉर्मूलाज यूज होती है और कुछ नहीं होता है। अब ये जो है ना, इसके एक दो मेथड से सॉल्व करने की, ठीक है, आप इसको एक दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू हियर शो जो बहुत ही इजी है, ठीक है, वो वाला मेथड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैन आई राइट दिस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई फर्क, और आएगा dx, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सब्स्टिट्यूशन करना चाहूंगा, मैं करूंगा पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स dx, आएगा बराबर dt, ये आएगा साइन एक्स कॉस एक्स, dt क्या आएगी dt पे dx, वो dx इसके साथ मल्टीपल होगा। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रल, अगर मैं इसका नाम रख दूंगा i, तो हमारा इंटीग्रल i आएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है यहाँ पे साइन क्यूब, साइन किसके बराबर है t, तो आएगा t क्यूब 1 माइनस सॉरी यहाँ पे हमें एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई फर्क, कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आएगा कॉस एक्स dx। यहाँ पे अब मैं सब्स्टिट्यूशन करना चाहूंगा, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, शाबाश, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स,
डी टी क्या आएगी, डी टी बाई डी एक्स, उसको मल्टीपल देंगे तो आएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रल आएगा बराबर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है, टी, साइन क्यूब आएगा टी क्यूब, 1 माइनस फिर है साइन स्क्वायर तो आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर है कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी। ठीक है, उसको आप फर्दर कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ये आएगा टी क्यूब इंटू 1 इज टी क्यूब माइनस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर इज टी रेज़ पावर 5 और आएगा डी टी। बाकी फर्दर आप कर सकते हैं, इसकी आएगी टी रेज़ पावर 4/4, इसकी आएगी टी रेज़ पावर 6/6, फिर टी का वापस वैल्यू देंगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसकी इंटीग्रेशन आएगी टी रेज़ पावर 3+1 यानी कि 4, टी रेज़ पावर 4/4, इसकी आएगी माइनस टी रेज़ पावर 6/6, फिर टी का वैल्यू वापस देना है, दैट साइन एक्स। तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स, साइन 4x/4 माइनस साइन 6x/6, बात खत्म। ठीक है, इसको आप कब कर सकते हैं, ये क्या था कॉस में, cos 2x cos 4x cos 6x था शायद। ठीक है, यहाँ पे sin x sin 2, तो इसको पहले इन दोनों को पहले लिखेंगे, इस तरीके से हिंट देना चाहूंगा, sin 3x sin x लिखेंगे और ब्रैकेट से बाहर लेंगे sin of 2x। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, करेंगे मल्टीपल एंड डिवाइड बाई 2, ये 2 फिर आप इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। फॉर्मूला बनेगी 2y sin a sin b, 2y sin a कहाँ गई, 2y sin a sin b, दैट इज cos of a minus b minus cos of a plus b। यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर शायद था 3rd। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू पीपल, राइट। कुछ नहीं करना, जैसे मैंने वो क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 इज sin 4x sin 8x, sin 4x sin 8x, sin 4x sin 8x। यहाँ पे भी ये बहुत ही इजी है। क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे 2, डिवाइड करेंगे 2, बिकॉज ट्वाइस साइन ए कॉस बी जो हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन मैं इसको लिखना चाहूंगा एक ऑर्डर में, टू 1/2 मैं इसको लिखूंगा ट्वाइस, मैं पहले इसको लिखूंगा साइन 8x फिर लिखूंगा साइन 4x, इससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा बहुत इजी होगा। ठीक है, अदरवाइज वो माइनस बनेगी और फंक्शन, वो माइनस को बाहर कर दीजिए, बेटर इसकी यही पे कर लेंगे। तो आएगा 1/2 ट्वाइस साइन ए साइन बी, ये रहा ट्वाइस साइन ए, कहाँ गया, twice sin a sin b, that's cos of a minus b, that is cos of a minus b, that's 8x minus 4x, minus cos of a plus b, that's 8x plus 4x dx। फर्दर कर सकते हो आप 1/2, दिस इज इंटीग्रल, सॉरी दिस इंटीग्रल। तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, या आएगा cos of 8x minus 4x is 4x minus cos of, या आएगा 12x। ठीक है, और आएगा dx। आप फर्दर कर सकते हो, cos क्या होती है साइन, यहाँ पे आएगा cos की होगी साइन, इसको डिवाइड होगा 4, इसको डिवाइड होगा, इसकी इंटीग्रेशन में डिवाइड आएगा 12, बात खत्म। ठीक है, कर सकते हैं। राइट, did you have to integrate what 1 minus cos x divided by 1 plus cos x dx, and 1 minus cos x आपको पता होता है, ये होता है बराबर 2y sin square x by 2 डिवाइडेड बाय 1 plus cos x होता है 2y cos square x by 2 dx। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में। मैं इसको लिख सकता हूँ which is equal to 2 cancel sin square by cos square is tan square x by 2, यही आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 कैंसिल, दिस इज sin square, sin by cos पर स्क्वायर है तो आएगा sin square by cos square is tan square x by 2, एंगल इज x by 2 dx, राइट। मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ, what's tan square x by 2, what's tan square x, that's sec square x minus 1, that is sec square x, अब x के बदले x by 2, फिर sec square x by 2 minus 1 और आएगा dx। ठीक है, and which is equal to what, what's the integration of sec square x, what's the integration of sec square x, that's tan x। तो यहाँ पे आएगा tan x, x is x by 2, और डिवाइड बाई क्या होगा, हमेशा याद रखें वहां पे होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec square x by 2 होता है बराबर, सॉरी sec square x dx होता है बराबर किसके, tan x, एंड ये जो होता है ना x, यहाँ पे x होता है, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगी 1, तो डिवाइड बाई 1 वो नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे है sec square x by 2, इसकी आएगी tan of x by 2, बस यहाँ पे sec square x था, यहाँ पे x by 2 है, और x की डिफरेंशिएशन होती है 1, तो डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब इस x by 2 को आपको डिफरेंशिएशन करनी है, x by 2 की डिफरेंशिएशन आएगी 1/2 आएगी ना, ये 1/2 फिर इसको डिवाइड हो जाएगा। जो डिफरेंशिएशन होगी ना, एंगल की जो भी डिफरेंशिएशन होगी वो कहाँ लेंगे आप, वो लेंगे आप डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिवाइड माइनस 1 dx, 1 की होती है x प्लस c, ये 2 फिर ऊपर जाएगा तो ये आएगा किसके बराबर,
तो ये इसका जो आएगा सोल्यूशन दैट विल बी ट्वाइस tan x by 2, वो किसके बराबर आएगा? तो ये आएगा ट्वाइस tan ऑफ व्हाट x by 2 माइनस x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फिर इसको मल्टीपल देते हैं, नहीं दिस एंगल है, यहाँ पे एंगल है तो इसको इसके साथ मल्टीपल देने की गलती मत कर लेना। दिस ट्वाइस tan ऑफ x by 2 एंगल है और एंगल को यहाँ पे मल्टीपल नहीं आएगा, तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 9 इज cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पे इसलिए cos x है ना, नीचे क्या है 1 प्लस cos x। ट्राई टू जो हमारा न्यूमरेटर है ना वो अभी हम इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो न्यूमरेटर है ना मैं उसको लिखूंगा 1 प्लस cos x, लेकिन ऑलरेडी क्या था हमारे पास सिर्फ था cos x, मैंने उस पर 1 जोड़ दिया तो मैं सबट्रैक्ट भी 1 करूंगा, ठीक है। डिवाइड में आएगा 1 प्लस cos x dx आ गया, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब मैं अलग अलग ले सकता हूँ, इसको एक अलग लेगा मैं और इस 1 को मैं अलग लूंगा, तो आएगा 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x माइनस आएगा 1/1 प्लस cos x, ठीक है। अगर आप वापस करना चाहेंगे डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर आएगा 1 प्लस cos x माइनस 1, वो वापस आएगा, और इसको मैं अलग इंटीग्रेट करना चाहूंगा और इसको मैं अलग इंटीग्रेट करना चाहूंगा, राइट। विच इज इक्वल टू व्हाट इंटीग्रल 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कैंसिल, यहाँ पे आएगा सिर्फ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस cos x। अभी मैंने आपको भी बताया था व्हाट्स 1 प्लस 1 माइनस sin x था और था 1 प्लस cos 1 माइनस cos x था और था 1 प्लस cos x, दैट्स twice cos square x by 2, twice cos square x by 2 dx। 1 plus cos x is twice cos square x by 2। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे जब भी आप देखेंगे 1 plus cos x या 1 plus sin x, ऊपर सिर्फ sin x होगा, ठीक है। क्या करेंगे इस न्यूमरेटर को वापस इसी फॉर्म में लाएंगे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, यानी कि मैं न्यूमरेटर को डायरेक्ट लिखूंगा 1 plus cos x, लेकिन ध्यान क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि वापस अगर मैं वो उल्टा जाऊंगा तो वापस मेरा ऊपर वाला स्टेप वापस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस cos x है तो मैंने 1 जोड़ दिया है, तो इस 1 को मैं वापस कैंसिल भी करूंगा, यानी कि -1 कर दूंगा +1 कर दूंगा, वो वापस हम वापस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस जो अपने पास ओरिजिनल क्वेश्चन है वहीं पे आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अलग अलग दे दो इनको, यहाँ पे अलग देंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनी कि 1 प्लस cos x is twice cos square x by 2। यहाँ पे पहुंचे हम, शाबाश। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट्स x। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट्स x माइनस यह आएगा इंटीग्रल ऑफ 1/2 जो है उसको हम मैं बाहर लेना चाहूंगा, आ गया 1/2 बाहर। दिस इज cos square x by 2, 1/cos square x by 2 is sec square x by 2, इसका रेसिप्रोकल वो आएगा sec square x by 2 dx, ठीक है। तो वो बनेगा बराबर x माइनस 1/2, और चूंकि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन इसकी लगा दी तो यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक इंटीग्रल की मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आ गया x माइनस 1/2। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, अभी मैंने किया था एक क्वेश्चन, दैट्स tan x, तो यहाँ पे आएगा tan ऑफ x के बदले x by 2 डिवाइडेड बाय आएगा व्हाट द डिफरेंशिएशन ऑफ x by 2, दैट्स 1/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c विच इज इक्वल टू x माइनस ये 2 जो है ये ऊपर जाएगा, ये 1/2 जो है ये 2 ऊपर जाएगा, 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा सिर्फ बराबर tan ऑफ व्हाट x by 2 प्लस c। तो ये चीज हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आएगी, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। sin 4x, अब क्या इसे करेंगे, कोई आइडिया किसी के पास कोई चीज है कि किस तरीके से करेंगे? मैं इसको लिखना चाहूंगा इस फॉर्म में, sin square x का होल स्क्वायर dx, कोई फर्क, वापस आएगा sin 4x। वापस लिखना चाहूंगा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट sin square x। फॉर्मूलाज बहुत सारी है लेकिन यहाँ पे इसके लिए सही ये फॉर्मूला है, sin square x is 1 minus cos 2x by 2 और होल स्क्वायर आएगा इसके ऊपर dx, इस तरीके से आएगा। यह आएगा बराबर इसका स्क्वायर जाएगा न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1/4 आएगा, उस 1/4 को मैं दूंगा इंटीग्रल से बाहर, यहाँ पे सिर्फ रहेगा 1 minus cos 2x का होल स्क्वायर, आपके लिए लिखते हैं 1 minus cos 2x का होल स्क्वायर dx, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गई a minus b का होल स्क्वायर, a minus b का
whole square. That's what a square plus b square, that's equal to 1/4 बाहर, no sorry 1/4 बाहर, ये आएगा इंटीग्रल ऑफ what a square, that is 1 square plus b square plus ये आएगा cos square 2x b square, this is your b, minus twice ab, minus twice a is 1, b is cos of 2x और आएगा dx. ठीक है जी, इस तरीके से हमारे पास ये आएगा. मैं इसको लिखना चाहूंगा इस तरीके से 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस, इसकी इंटीग्रेशन में कर सकता हूँ इजीली, बट यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है. जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला था cos स्क्वायर x की फॉर्मूला इट्स 1 प्लस cos ऑफ 2x/2, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर अगर मैं इस x को मल्टीपल करूंगा 2 तो ये 2 इसके एंगल को भी मल्टीपल होगा, तो ये आएगा 1 प्लस cos ऑफ 2, cos स्क्वायर x में ऑलरेडी 2 है और मैंने यहाँ पे 2 जोड़ दिया, 2 2 आएगा 4x, cos ऑफ 4x/2, तो इसके बदले में लिखूंगा 1 प्लस cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से आएगा. ठीक है, माइनस क्या है फिर 2 cos 2x, माइनस क्या है twice cos of 2x, ये चीज आएगा और आएगा dx, which is equal to 1/4 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे मल्टीपल दे दो, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा पूरा, ये आएगा 2 into 1 is 2 1s are 2, 2 plus 1 is 3. ध्यान से जब आप मल्टीपल देंगे इसको क्रॉस मल्टीपल, ये आएगा 2 1s are 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 plus 1 is 3, तो लिखूंगा 3 प्लस फिर है cos of 4x. ठीक है, फिर माइनस ये 2 इसके साथ भी जाएगा, 2 2s are 4 minus 4 cos of 2x होल डिवाइड बाई आएगा 2, इस 2 को फिर जो होल डिवाइड बाई 2 आएगा उस 2 को बाहर लेंगे तो ये बनेगा 1/8. बात समझ आ रही है मैंने क्या किया? 1 प्लस cos ऑफ 4x जो है, इस 2 जो है यहाँ पे है, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ, 2 1s are 2, 2 plus 1 is 3 प्लस cos ऑफ 4x अपनी जगह पे, फिर ये 2 इसको भी मल्टीपल हो जाएगा, क्या आएगा माइनस 2 2s are 4 cos ऑफ 2x होल डिवाइड बाई, फिर ये 2 आएगा, इस 2 को मैं बाहर लेके चलता हूँ, 4 ऑलरेडी है, 4 2s are 8 बनेगा. अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, इस 1/8 व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ 3, दैट्स 3x, 3 बाहर तो ये आएगा dx, यहाँ पे है इसके साथ है dx, आएगा 3 dx, तो आएगा 3 बाहर तो dx की आएगी x, प्लस साइन की इंटीग्रेशन होती है, सॉरी cos की होती है साइन, तो cos ऑफ 4x आएगी sin ऑफ 4x डिवाइडेड बाय आएगा द डिफरेंशिएशन ऑफ 4x, 4x की डिफरेंशिएशन आएगी 4, एंगल की डिफरेंशिएशन 4x की आएगी 4, वो डिवाइड हो जाएगा माइनस 4 cos ऑफ 2x, cos की फिर से डिफरेंशिएशन sin ऑफ 2x होल डिवाइड बाय जाएगा 2, ये बनेगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे मैं सीधे लिखूंगा 2 1s are 2, 2 2s are 4 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, इस तरीके से आएगा. ये हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी. अगर आप फर्दर भी इसको करना चाहेंगे तो आएगा 1/8 4s are 32, आएगा 4 3s are 12x प्लस ये आएगा sin 4x, आएगा माइनस 4 2s are 8 sin 2x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c. तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, यहाँ पे भी रुक सकते हैं, यहाँ पे भी रुक सकते हैं, आपकी मर्जी है. ठीक है, मैंने बस इसको सिंपलीफाई किया. मैंने क्या किया, इसको भी 4 लाया, यहाँ पे भी 4 लाया, तो वही इसलिए आएगा 4 3s are 12x, यहाँ पे जो 4 है वो बाहर आ गया, 8 4s are 32 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 को बाहर लेके जाएंगे तो वो बनेगा 8 4s are 32. जब मैंने यहाँ पे इसको 4 डिवाइड किया तो मल्टीपल करेंगे, 4 3s are 12x, यहाँ पे ऑलरेडी 4 था तो सिर्फ आएगा sin 4x क्योंकि 4 बाहर आ गया. यहाँ पे 2 था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था 2, तो मुझे इसको लाना है नीचे 4, तो मैं इसको मल्टीपल भी करूंगा 4. ठीक है, 4 2s are 8 sin 2x प्लस c. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11. आप सोच रहे होंगे सर जो है बहुत धीरे बोल रहे, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम पास्ट आई थिंक 6-7 डेज, तो इसीलिए मैंने लेक्चर भी नहीं दिया इन दिनों, तो मेरी भी बस थोड़ा एक दो आज मुझे लगा तबीयत ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको एक लेक्चर में दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मेरी जो आवाज़ है थोड़ी दबी दबी लग रही होगी आप लोगों को,
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट्स इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है तो क्या करेंगे, व्हाट साइन स्क्वायर एक्स की जो फॉर्मूला होती है वो होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं यहाँ पे क्यों लूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, मेरे लिए बेस्ट रहेगा ये फॉर्मूला लेने की। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला अगर आप ये लेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2, मेरे लिए कोई फायदा की काम नहीं होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को मिलूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। ये पूरा आपको डिपेंड किस पे करेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो आपको खुद ही पता चलेगा मुझे कहाँ पे क्या चीज लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी था 1 प्लस कॉस एक्स, तो मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है, जो है साइन स्क्वायर एक्स की ये फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है, ये और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। ठीक है, तो मेरे लिए बेस्ट है मैं ये फॉर्मूला लूंगा। मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ, इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा, कोई फर्क, 1 स्क्वायर इज 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स ए प्लस बी, दैट्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके से डिवाइड में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स और क्या है dx। ये 1 प्लस कॉस एक्स, ये 1 प्लस कॉस एक्स कैंसल आउट होगा, आपके पास सिर्फ रहेगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन इजी है इसकी, शाबाश, वो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, क्या आएगा dx। अब 1 की इंटीग्रेशन आएगी x माइनस कॉस एक्स की होती है साइन एक्स, आएगा साइन एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। cos 4 2x ये है, आप इसको कर सकते हैं ना, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर cos स्क्वायर 2x की फॉर्मूला आप देंगे जो मैंने अभी आपको दिखाई, व्हाट इज द cos स्क्वायर 2x आएगा 1 प्लस cos ऑफ 4x डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअली हमने क्या किया था, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 11, जो अभी हमने किया दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12 और 11 हमारे पास ये था cos 4 2x, इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, वही आएगा cos ऑफ 4x। अभी मैंने आपको एक दो क्वेश्चन में हमारे पास आया था cos स्क्वायर 2x, ये इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो आएगा 4, 1/4 को लेंगे बाहर, ये आएगा 1 प्लस cos ऑफ 4x का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, व्हाट इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 2x। दिखने में तो लगता है कि पता नहीं क्या ही चीज है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही इजी है। क्या करेंगे, cos x माइनस sin x जो है इसको अपनी जगह पे रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस sin 2x तो इस फॉर्म में तो आएगा नहीं, लेकिन अब क्या करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, ये जो 1 होता है ये होता है बराबर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, होता है कि नहीं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1, मैंने कुछ नहीं खाया, सब कुछ यहाँ पे आपके पास रख दिया, प्लस sin 2x होता है 2y sin x cos x, 2y sin x cos x dx, सब कुछ आपके पास ही रख दिया, विच इज इक्वल टू व्हाट cos x माइनस व्हाट sin x डिवाइडेड बाई, अगर आप इस टर्म और इन तीनों टर्म्स को देखेंगे, इट्स नथिंग, इट्स एक्चुअली sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अगर आप देखना चाहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2i ab 2i sin x cos x, दिस इज नथिंग बट दिस इज sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे ना, ये जो चीज है यहाँ पे अगर आप करेंगे पुट sin x प्लस cos x जो है इसको पुट करेंगे वेरिएबल t को, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, दैट इज cos x, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, दैट इज माइनस sin x, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ t, dt बाय dx, वो dx यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ रहेगा dt। ठीक है, हमारा इंटीग्रल अगर मैं इस i को मानूंगा, इस इंटीग्रल को मानूंगा i, लेट i इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, बताओ हमारे पास फिर क्या चीज रहेगी, शाबाश, हमारे पास क्या रहेगा, तो हमारे पास इंटीग्रल i जो है वो ऐसे आएगा, इंटीग्रल ऑफ व्हाट इज दिस cos x माइनस sin x dx, जो न्यूमरेटर में है, cos x माइनस sin x dx जो कि हमारा न्यूमरेटर में वो आ गया dt के बराबर, डिवाइड बाई sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x से t और उसके ऊपर है स्क्वायर, तो आएगा t स्क्वायर। कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कितने में आ गया है ना, तो बहुत इजी हो गया। इस तरीके से हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन अब आप कर सकते हो, आएगा इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर को ऊपर लेके टी रेज़ पावर माइनस 2, ठीक है, आएगा dt, वो क्या आएगा टी रेज़ पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c,
वो किसके बराबर आएगा, शाबाश, वो आएगा -2 + 1, वो आएगा बराबर -1/t, यही आएगा ना। कैसे, देखो यह आएगा बराबर t⁻⁻1 डिवाइडेड बाई -1, तो माइनस अपनी जगह पे ये t⁻⁻1 को मैं लिख सकता हूँ 1/t, तो वह आएगा -1/t, विच इज इक्वल टू -1 व्हाट इज द t, हमारा t क्या था, शायद था sin x + cos x, sin x + cos x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हम अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, -1/sin x + cos x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो आज के लिए इतना हो गया, हमारे क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने आज ये लेक्चर दे दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर और क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन हमारे पास आ गए थे, जैसे sin 2x, sin x, sin 2x, sin 3x का आ गया, वो आप उसको ट्राई करिए तब तक, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बस यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज फार्मूलाज, जब आप इन फार्मूलाज को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ईजी होगा, ठीक है। खुदा हाफिज़।